हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव फॉर प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मोगरा का पौधा। आज मैं मोगरा के पौधे के बारे में बात करूंगी। जैसा कि आजकल मोगरा के पौधे में नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक मोगरा जो है कि डोरमेंसी के समय में चल रहा था, इसका समय डोरमेंसी का था। अब जैसे कि सर्दियां ख़त्म हो गई है, डोरमेंसी का पीरियड इसका ख़त्म हो गया है। अब आपको क्या करना है कि मोगरा के पौधे पे आपको कुछ काम कर लेने चाहिए, जैसे कि खाद है, गुड़ाई वगैरह सभी तरह के काम आप इसमें कर सकते हैं इस समय। क्योंकि अब ठंडी का मौसम ख़त्म हो गया है, मौसम में गर्माहट आ गई है और जैसे जैसे मौसम गर्म होगा वैसे वैसे मोगरा के पौधे में नई ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, हमने मोगरा के पौधे में 10 से 15 दिन पहले इसकी कटिंग कर दिया था और मैंने इसमें खाद दिया था, तो सभी ब्रांच पे नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस टाइम आप भी अपने मोगरा के पौधे पे काम कर सकते हैं। मोगरा का पौधा अगर बहुत ज़्यादा घना है, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी ब्रांच है, तो आप अपनी लंबी लंबी ब्रांच को कट कर सकते हैं, मोगरा के पौधे को कटाई कर सकते हैं। उसकी प्रूनिंग करेंगे, उसकी अच्छी तरह से उस शेप में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपके मोगरा के पौधे में बहुत ज़्यादा रूट आ गया है तो रूट प्रून भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे सभी ब्रांच में नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। इसके साथ साथ और इस वाले पौधे में भी मैंने इसमें कोई काम नहीं किया था, सिर्फ ब्रांच को काटा था। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि ब्रांच को किस तरह से काटना है। इसके बावजूद भी मैंने इसमें कोई खाद तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। क्योंकि गर्मियों का जो सीज़न रहता है, मोगरा का सीज़न रहता है, फरवरी से लेकर नवंबर तक मोगरा के पौधे में बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती है। आप टाइम टाइम से मोगरा के पौधे पे काम करते जाएंगे तो आप मोगरा के पौधे से फूलों की कमी कभी नहीं होगी। आप हज़ारों की संख्या में मोगरा के पौधे से फूल पाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको आगे क्या करना है कि आपको अपने मोगरा के पौधे में इस तरह से ब्रांच को काट देना है। आप लाइट प्रून भी कर सकते हैं। अगर आपका पौधा छोटा है तो बहुत ही हल्का ब्रांच को काट सकते हैं। अगर पौधा काफ़ी घना है, लंबी लंबी ब्रांच है, ब्रांच काफ़ी लगी है, तो इस टाइम आप हार्ड प्रून भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगे कि आपका पौधा काफ़ी पुराना है, रूट जो है कि ड्रेनेज होल से बाहर आ गया है, तो आप पौधे की रूट बाउंड को भी काट सकते हैं, रूट बाउंड भी कम कर सकते हैं और पौधे की ब्रांच को भी कट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपका पौधे में आप प्रूनिंग कर लें, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पौधे में गुड़ाई करना है। इस समय धूप काफ़ी अच्छी हो रही है, तो अगर आपके साइड धूप हो रही है तो आपको क्या करना है, गुड़ाई करके पौधे की जो मिट्टी है, मिट्टी को आपको निकालना है। खूब अच्छी तरह से मिट्टी निकाल लीजिए, इतना निकालिए कि गमला आधा खाली हो जाए। फिर धूप में आपको इसको छोड़ देना है कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए। या तो आप सुबह गुड़ाई किए हैं तो दिन भर के लिए छोड़ दीजिए, फिर शाम को आप इसमें खाद दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने गुड़ाई तो कर लिया है। अब मैं इस मिट्टी को निकाल रही हूँ। निकालने के बाद मैं इस पौधे को 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ूंगी, क्योंकि अंदर जो इसमें नमी वगैरह होगा, अगर मिट्टी में किसी भी तरह के कीड़े का अटैक हुआ होगा या फंगस लगा होगा, क्योंकि अभी तक मोगरा के पौधे में किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ था। अब जब इसका सीज़न आ गया है तो इसमें हर तरह का काम करना पड़ता है। मिट्टी को भी हेल्दी बनाना रहता है, पौधे को भी मजबूत बनाना रहता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से मिट्टी को खाली कर लीजिए और 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद जब मिट्टी सूखी नज़र आए तब आप इसमें खाद दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने पूरा आधा गमला खाली कर लिया है, इतना तक कि जड़ भी दिख रहा है। इस तरह से आपको अपनी मिट्टी को सुखा लेना है। सुखाने के बाद इसमें कौन कौन सा आपको खाद देना है आगे मैं आपको बताऊंगी। तो वही खाद आप भी अपने पौधे में दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने छोड़ दिया था, अब मैं इसमें खाद दूंगी। तो मिट्टी अच्छी तरह से सूख गई है, आप देख पा रहे हैं मिट्टी एकदम भुरभुरी और हल्की हो गई है। किसी भी तरह की कोई मिट्टी में नमी नहीं दिख रही है। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको अपने पौधे में कोई सॉलिड खाद देना है। जैसे कि ये है वर्मी कंपोस्ट, आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं या तो फिर
गोबर की खाद भी दे सकते हैं या तो किचन कंपोस्ट भी दे सकते हैं। तीनों खाद में से एक खाद आप अपने पौधे में दे सकते हैं इस टाइम मोगरा के पौधे पर, क्योंकि अभी हमको सॉलिड खाद देना है, तभी मोगरा की ग्रोथ तेज़ होगी और फ्लावरिंग बहुत जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हमने जो खाद दिया है इसमें कुछ और खाद हमको मिलाना है पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो 1 चम्मच ये है बोन मील। बोन मील में बहुत अच्छी तरह से फास्फोरस रहती है पौधे की जड़ की मजबूत करने के लिए। और इसके अलावा जैसे कि मिट्टी में अगर कोई फंगस लगा होगा तो आधा चम्मच आपको हल्दी पाउडर मिलाना है। हल्दी पाउडर के इस्तेमाल से मिट्टी में किसी भी तरह के कोई फंगस कीड़े का अटैक होगा तो ख़त्म हो जाता है, मिट्टी हेल्दी हो जाती है। तो आधा चम्मच हमने हल्दी का इस्तेमाल किया है। अब पौधे को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, पौधे की ग्रोथ को मजबूत करने के लिए यहाँ पे हमने DAP लिया है। DAP के दाने आप अपने पौधे में महीने में 1 बार ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इससे क्या होता है कि पौधे हेल्दी तो रहते हैं, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और काफ़ी अच्छी इसमें ब्रांच आती है। इसके अलावा 1 चम्मच पौधे को नाइट्रोजन मिलने के लिए 1 चम्मच यूज की हुई चाय पत्ती का हमने इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो फ्रेश चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर यूज की हुई चाय की पत्ती का आप इस्तेमाल करिए। यही 2-3 खाद आप इस टाइम अपने मोगरा के पौधे के दीजिए। इससे पौधे में जो ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ बहुत जल्दी से नई ग्रोथ स्टार्ट होगी। इसके अलावा जो ग्रोथ आ गई बहुत जल्दी से पत्तियां बड़ी होने लगेंगी और बहुत जल्दी से इसमें कलियां भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी हो रही है, मौसम में भी गर्माहट आ गई है। यही मौसम मोगरा के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम है। तो आपके पास जितना भी मोगरा के पौधे हैं तो मोगरा के पौधे में सभी पौधे हम आप इस टाइम काम कर सकते हैं, मोगरा के पौधे को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने जो खाद दिया है, खाद देने के बाद आपको मिट्टी से खाद को ढक देना है। जो मिट्टी आपने निकाला था उसको भी अच्छी तरह सुखा लीजिए। सुखाने के बाद ऊपर खूब अच्छी तरह से लेयर बना लीजिए। मिट्टी के लेयर बनाने के बाद तब आप अपने पौधे में पानी अच्छी तरह से दीजिए और जो ब्रांच आपने प्रून किया है ब्रांच को भी आप भिगा दीजिए, क्योंकि ब्रांच में जब नमी रहती है तभी उसमें नए नए फुटाव आते हैं और उसमें नई नई पत्तियां आती हैं। तो आप जब भी पानी दीजिए तो ब्रांच को लेते हुए पानी दीजिए। इससे क्या होता है कि पौधा भी साफ़ हो जाता है और ब्रांच में नमी भी आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने पौधे को चेक करना है कि पौधे की जो पत्तियां रहती है, पत्तियां में किसी भी तरह के कोई फंगस ना लगा हो या तो कीड़े का अटैक ना हो। तो वैसे तो मेरे पौधे में नहीं लगा है, अगर आपके पौधे में लगा होगा तो आपको क्या करना है, हल्दी का पानी बनाकर आप अपने पौधे में स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे पौधे की पत्तियां हेल्दी हो जाएंगी। किसी भी तरह का कोई फंगस लगा होगा या तो काले कीड़े का अटैक हुआ होगा तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो आप स्प्रे भी इस टाइम कर सकते हैं। पौधे में सभी तरह का आप काम कर सकते हैं। मोगरा के पौधे को सभी तरह का ट्रीटमेंट करके इस टाइम पौधे को आप तैयार कर सकते हैं। तब आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन के बाद आपके पौधे में नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही मार्च का महीना आएगा उसमें कलियां भी आ जाएंगी और आपको टाइम से मोगरा के पौधे में फ्लावरिंग भी मिलने लगेगी। पूरा लास्ट तक आप मोगरा के पौधे से फूल ले पाएंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर